पिछले साल से ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको गर्ल्स के लिए भी ओपन कर दिया है। हाँ। कि ये 12th के बाद वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम, सबसे आसान एग्जाम्स में से एक है। और ऑल इंडिया रैंक 2 सानिया मिर्जा, राइट, जिसमें 2 सीट्स सिर्फ थी फ्लाइंग ब्रांच। अग्निवीर के एग्जाम में बच्चा 0.25 के नंबर से भी फेल हो जाता है, बट एनडीए एग्जाम में कि यूपीएससी के लिए ये सबसे प्राइमरी लेवल का एग्जाम है। मतलब आप ये समझिए कि आपके लिए हलवा एग्जाम है, जिसको वो कंडक्ट कराते हैं मनसा वाचा एवं कर्मणा की पद्धति। उनसे मैं यही बोलूंगा कि वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की तरफ ना जाएं। हमारा आइडिया ये होता है कि आप अपनी बात को कन्वे कर पाएं अपने टीम मेंबर्स तक। तो आज हमारे साथ है शिशिर दीक्षित जी। सर वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। थैंक यू। आज स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड है कि वो वो जानना चाहते हैं कि जो एनडीए का एग्जामिनेशन है, बहुत सारे मिथ्स होते हैं। मैं आपको सीरियसली बताऊं इसमें, क्योंकि जब मैं खुद ही बच्चों को पढ़ा रहा था तो बच्चे कंफ्यूज रहते थे, सर पेपर से पहले पेपर देना है क्या, इसका क्या करना है। तो स्पेशली मैं पहला क्वेश्चन आपसे यही है, तो सर जो स्टूडेंट 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और या फिर अभी 11th क्लास में हैं, सर उनके लिए क्या प्रोसेस रहता है? एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। साल में ये परीक्षा 2 बार कराई जाती है। पिछले साल से ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको गर्ल्स के लिए भी ओपन कर दिया है। हाँ। नंबर ऑफ सीट्स टोटल इसमें 400 होती हैं, जिसमें 381 सीट्स बॉयज़ के लिए होती हैं एंड 19 सीट्स गर्ल्स के लिए होती हैं। तो ये गर्ल्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1 साल पहले ये एग्ज़ाम गर्ल्स के लिए नहीं हुआ करता था। और लास्ट 3 इनटेक में गर्ल्स ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बॉयज़ के लिए मौका ज़्यादा इसलिए अच्छा है क्योंकि उनकी नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स उनकी 381 है। बहुत सिंपल एग्जाम सर होता है। इसमें रिटन एग्ज़ाम और उसके बाद इंटरव्यू होता है। रिटन एग्ज़ाम, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है, तो ये एग्ज़ाम मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि ये 12th के बाद वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम, सबसे आसान एग्जाम्स में से एक है। और इसको मैं प्रूव भी करूंगा। अब वो तो सर बोलेंगे क्योंकि सारे रैंक 1 जो है वो यहीं से निकले हैं। लेकिन सर जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पता है ये आपकी महारत है सर। आप और आपके टीचर्स जो इतने वेल क्वालिफाइड हैं इस प्रोफेशन में, रैंक 1 स्टूडेंट निकालना। मैंने आपका न्यूज़पेपर में, लाइक आर्टिकल्स में, टीवी न्यूज़ में, इनफैक्ट मैंने काफ़ी लाइक सीएम के साथ उस बच्चे को देखा, वो आप ही के इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया रैंक 2 सानिया मिर्जा, राइट, जिसमें 2 सीट्स सिर्फ थी फ्लाइंग ब्रांच की, और उसने भी उसमें अपनी जगह बनाई। टीवी मैकेनिक की बेटी थी मिर्जापुर से, सानिया मिर्जा। तो मैंने वो देखा। तो ऑब्वियस्ली आप बोलेंगे आसान है, बट आसान तो नहीं है। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप, क्योंकि सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर हम स्ट्रेटजाइज करते हैं उसको, तो आप डेफिनेटली उसको बहुत आसान तरीके से उसको परसू कर सकते हैं। तो एनडीए एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, मैं इसको बोलूँगा अग्निवीर एग्जाम से भी ज़्यादा आसान है। मेरे पास पूरा फैक्ट और डेटा भी है इसका, इसलिए क्योंकि अग्निवीर एग्जाम की एस्पिरेशन, मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। अग्निवीर के एग्जाम में बच्चा 0.25 के नंबर से भी फेल हो जाता है, बट एनडीए एग्जाम में 40% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के आते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, जो पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं, वही मैथ्स जो बच्चा क्लास 11th और 12th में पढ़ा होता है। और बेसिक्स आते हैं, एनसीईआरटी से कनेक्ट करते हुए क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बेसिक होगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए ये सबसे प्राइमरी लेवल का एग्जाम है, जो कि 12th के बाद एग्जाम होता है। तो यूपीएससी जब इस एग्जाम को बनाती है एनडीए का, तो बिल्कुल फैक्ट बेस पे बनाती है। मतलब आप ये समझिए कि आपके लिए हलवा एग्जाम है, अगर आप उसको सही प्लान्ड वे में तैयारी करते हैं तो। क्योंकि दूर से आपको लगता है, सर डेटा भी ये है कि अराउंड तकरीबन 16 लाख प्लस बच्चे, इस बार जो 16 अप्रैल को एग्जाम हो रहा है जी, तकरीबन 16 लाख प्लस बच्चे इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 8,000 to 10,000 बच्चे इस एग्जाम को रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अब आप समझिए कि अगर आप इसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप लाखों में एक हैं। और रिटन एग्जाम पहला प्रोसेस है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जैसा मैंने अभी बताया आपको, मैथ्स का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। और पेपर 2 जीएटी जिसको बोलते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है। मतलब जेई एग्जाम की तरह आपको फिजिक्स में बिल्कुल एकदम 95% प्रोफाइल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका परसेंटेज 12th क्लास में या 11th क्लास में 90% नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा था कि सबसे खास बात इस एग्जाम की यही है। यूपीएससी ने बोला कि एक स्टेज सेट कर दिया कि अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करिए, अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक 5 दिनों का इंटरव्यू प्रोसीजर है, उससे गुजरना पड़ेगा, जिसको वो कंडक्ट कराते हैं मनसा वाचा एवं कर्मणा की पद्धति से। और उसी का मैं चीफ एसएसबी मेंटोर भी हूँ अपनी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। सर जैसे ही रिटन एग्जाम बच्चा क्वालिफाई करता है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में जो दूसरा पेपर है उसमें भी साइंस के 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस और आपके जर्नल
एबिलिटी टेस्ट में ह्यूमैनिटीज़ पार्ट मतलब करंट अफेयर्स से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस पेपर 2 में हो गए, पेपर 1 में 120 एंड पेपर 2 में 150। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, और अगर बच्चा नॉर्मल 50 से 60 क्वेश्चन भी पहले पेपर में कर देता है और 60, 70, 80 क्वेश्चन दूसरे पेपर में कर देता है, तो वो आराम से रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके एसएसबी इंटरव्यू के बैच में बैठ जाता है। नेगेटिव मार्किंग कैसे है सर इसमें? सर नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए वो बच्चे जो इस एग्ज़ाम को पहली बार देंगे उनसे मैं यही बोलूँगा कि वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की तरफ ना जाएं। वो ये देखें कि मेरा सेफ स्कोर कैसे हो सकता है, मेरा स्ट्रेंथ मेरी क्या है। सारा पढ़ने से अच्छा है कि हम उतना पढ़ें जिससे आप इस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर ले जाएं। एंड डोंट जस्ट ट्राई फॉर द 120 क्वेश्चंस। अगर मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उसमें 70, 80, 60, 50 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो भी, मतलब एक ऐसा बच्चा था 2017 बैच में जिसने 37, उसने बोला कि 37 सर सही है मेरे, बट गलत कोई भी क्वेश्चन नहीं है, उसने पेन डाउन कर दिया था। उसने भी एनडीए क्वालिफाई करके आज एनडीए ज्वाइन करके पास आउट हो गया, लेफ्टिनेंट बन गया। वेरी नाइस सर। ये तो था रिटर्न का। जो आप बात कर रहे थे अभी इंटरव्यू वाले सेक्शन की, क्या वहाँ पे एक तो इंग्लिश का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि अगर आपको एनडीए में जाना है तो स्टूडेंट्स को इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। मैं इस पे भी थोड़ा सा चाहूँगा आपसे नज़र। सर देखिए, आपका वीडियो, ये सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और क्योंकि मैं आपको देखता हूँ आपकी वीडियो गाँव से बच्चे बहुत फॉलो करते हैं, हर प्रोफाइल का बच्चा देखता है, स्टूडेंट्स आपके बड़े फॉलोअर्स हैं। तो जो सवाल आपका है ये बहुत अच्छा है, वो सभी एस्पिरेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं जी। लैंग्वेज, आप दूर से आपको लगता है कि एनडीए के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का बच्चा ही ज्वाइन कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैंग्वेज इज़ नॉट इसेंशियल इन आर्म फोर्सेज, इट इज़ प्रेफरेंशियल। मतलब हमारा आइडिया ये होता है कि आप अपनी बात को कन्वे कर पाएँ अपने टीम मेंबर्स तक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम आपके लैंग्वेज या ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। आइडिया ये है कि आप एज अ टीम लीडर अपनी रिसोर्सफुलनेस कैसे दिखाते हैं, अपने आइडियाज़ को अपने टीम तक कन्वे कैसे करते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के थ्रू कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशंस को यूज़ करके अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करके एक अच्छे लीडर, एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनते हैं। इसके लिए मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट प्रोफाइल के बच्चे हैं, मतलब गांव से, जिनका मैंने उनसे पूछा है कि बेटा क्या गेम खेला है आपने, तो किसी बच्चे ने बोला गिल्ली डंडा खेला है। अभी एक बच्ची आई थी भरतपुर राजस्थान से, मैंने उससे बोला कि आप कौन से गेम खेलते हो, तो उसने बोला छम छम पानी। बट इतनी ऑनेस्ट बच्ची थी, उसका रिस्पांस इतना अच्छा था, कोमल सैनी नाम था बच्ची का, और मैंने उसको सेलेक्ट भी कर दिया था और बोर्ड ने भी सेलेक्ट किया। वो इस बार इंडिया जाने वाले 19 सीट के लिए 6 गर्ल्स जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से निकले उनमें से एक है। बताइए तो सर आपका जो सवाल था कि लैंग्वेज का टेस्ट, तो लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके पर्सनालिटी प्रोफाइल का टेस्ट है, आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ का टेस्ट है। जो एसएसबी इंटरव्यू जो 5 दिनों का टेस्ट होता है, ये मनसा वाचा कर्मणा पे आप जेंटलमैन है कि नहीं है, आपके अंदर ट्रेनेबिलिटी है कि नहीं है, आप सीखने, क्योंकि आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा, डायरेक्ट आपको पिपिंग सेरेमनी नहीं होगी, आपको सितारे कंधों पे नहीं पहनाए जाएंगे, आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। तो हम ये चेक करते हैं कि आप सुटेबल हैं, ट्रेनिंग जाने लायक हैं कि नहीं है, मतलब कि आप ग्रुप में कंफर्टेबल होंगे, आप झगड़ा तो नहीं करेंगे 4 लोगों के बीच में, आप कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके साथ में आपको बैठने में कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं होगा, आपको डिफरेंट फूड क्वालिटी में कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं होगा। इसके लिए हम आपको ये चेक करते हैं कि आप फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली बैलेंस हैं या नहीं है। फौज के इस पैरामीटर का जो टेस्ट होता है वो 5 दिनों का होता है, जिसको आप कहते हैं इंडिया का सबसे टफेस्ट टेस्ट होता है। बट अभी आपने देखा होगा कि ये कितना आसान टेस्ट है, मतलब आपको बिल्कुल नेचुरल रहना है, जैसे आपने जो संस्कार घर में सीखे, आपको पेरेंट्स ने जो सिखाया, आपने दोस्तों से जो सोशल एडजस्टमेंट सीखा, आपने अपने एनवायरनमेंट से जो सोशल वैल्यू सीखी, वही आपको दिखाना है इंटरव्यू में। परफेक्ट सर, परफेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि पर्क्स क्या मिलते हैं? लाइक नॉर्मली रहता है ना कि यार जब मैं इसमें जुड़ जा रहा हूँ तो क्या सैलरी रहेगी और क्या बेनिफिट्स रहते हैं इन चीज़ों में? सर बहुत बच्चों के काम के सवाल आप पूछ रहे हैं क्योंकि एनडीए की तैयारी तो बहुत बच्चे करते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को खुद नहीं पता कि इसकी पहली लेफ्टिनेंट की सैलरी या फ्लाइंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होगी। तो जैसे ही आप एनडीए का ये इंटरव्यू एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसका मेडिकल एग्ज़ाम के प्रोसेस से गुजरना होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। हम सभी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं। अगर मॉर्निंग में आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, योगा करते हैं, अरे कुछ नहीं, आप वॉक करने के लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली आप फिजिकली फिट तो होंगे ही। इसके बाद आपको मेरिट आती है और मेरिट के बाद आपको एनडीए जाना पड़ता है।
एनडीए की ट्रेनिंग 3 इयर्स करने के बाद आप जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है आईएमए में हो सकती है या जो भी कंसर्न आपकी सर्विस होगी वहाँ पे होगी, और उसके बाद 4 ईयर की सर्विस के बाद तब आपको एक कमीशनिंग सेरेमनी आपको होगी, मतलब आपको कमीशन दे दिया जाएगा। आप फ्लाइंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट या सब लेफ्टिनेंट इंडियन नेवी में हो सकते हैं, जिसकी सैलरी शुरू से अगर हम करें तो अभी आपकी सैलरी 1,10,000, 1,20,000, अगेन आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है। जैसे आप एक फ्लायर हैं, आप एक पायलट बने तो उसका अलाउंस आपको मिलेगा, तो तकरीबन उसमें ही आपको 30-40,000 का एड ऑन होकर सैलरी मिलेगी। अगर आप एक टेक्निकल ऑफिसर हैं, देखिए सर फौज की सबसे खास बात क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, फौज में हर कुछ कर सकते हैं। फौज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पेंशन है, फौज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आप स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, फौज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आप टेक्नीशियन मतलब इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर बनना है, आप राफेल में इंजीनियर बनिए, आपको इंजीनियर बनना है, आप रडार में इंजीनियर बन जाइए, आपको कंट्रोलर बनना है, लॉजिस्टिक ऑफिसर बनना है, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखना है, आपको फ्लायर बनना है, आपको 2 F-16 पाकिस्तान के गिराने हैं तो भी आप फौज ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस के थ्रू कमांडो बनना है तब भी आप फौज ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब फौज आपको वो सारे मौके देती है जो आपका कैलिबर है, जो आपका पर्सोना है, जो आपकी स्किल है, उसको एक्सप्लोर करिए। और फौज वो प्लेटफॉर्म आपको फ्री में देती है, सिक्योर्ड करियर ऑप्शन देती है। तो सैलरी आपने पूछा था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया सर। जी नहीं, बहुत अच्छा, मतलब पर्क्स बहुत मिलते हैं इसमें, मतलब वो बेनिफिट्स जो रहते हैं सारी चीज़ें। और एक स्टार वाली बात ये लग रहती है क्योंकि आप एक एनडीए करके एक कैडेट में जाते हैं तो उसका एक अलग मजा है सर उसमें। देखिए सर, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपके नाम से पहले आपकी रैंक प्रीफिक्स होती है। जब आप घर बनाते हैं तो घर के बाहर अपने नाम से पहले रैंक लिखते हैं, तो हर कोई पहले ही एक सोशल स्टेटस आपका अपने आप बढ़ जाता है। उसके बाद यूनिफॉर्म, क्या हम यूनिफॉर्म कहीं कॉरपोरेट में जॉब करके अर्न कर सकते हैं? नहीं। वो यूनिफॉर्म जब आप अर्न करते हैं अपनी मेहनत से, अपने दम पे, तो उसका लाइफ लॉन्ग आप हमेशा, जब आप रिटायर भी हो जाएंगे तो आपकी यूनिफॉर्म जब बार बार आप देखेंगे तो आपको अपने आप में एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है कि यार मैंने देखिए, ईश्वर हमें अपनी अपनी जगह पे, हर कोई देश की सेवा कर रहा है, हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है, बट मुझे लगता है कि एक सिपाही को, सेना के एक अधिकारी को अगर उसने ऊपर वाले ने वहाँ पे डिप्लॉय किया है और वहाँ पे अपना बेस्ट तरीके से सर्व कर रहा है, तो मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। हम हर कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें अपने आप में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो एक सेना के अधिकारी को मुझे लगता है सबसे बेहतर सेटिस्फैक्शन होता है, या एक जो यूनिफॉर्म पर्सनल है। बहुत सारे बच्चे गांव में मैंने देखे हैं, वो पैसे के लिए यूनिफॉर्म नहीं पहनते, वो शान के लिए, अपनी 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 प्राइड के लिए, और वो अपने इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनको एक वर्दी का एक वो रौब चाहिए। वो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का सपना या ब्लू यूनिफॉर्म उनको बहुत अच्छी लगती है। बचपन से एक ही बार डिसाइड करिए, बहुत सारी खेती है उनके घरों में, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे इसलिए भी फौज ज्वाइन करते हैं। तो आप देखिए कि फौज आपको सिक्योर्ड करियर ऑप्शन, करियर प्रोग्रेशन, लीडरशिप टैलेंट डेवलप करने के साथ साथ आपको फ्यूचर में इतना बड़ा असेट बना देती है, एक अच्छा लीडर बना देती है, जिससे लाइफ में आप कभी फेल नहीं होते। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग एटलीस्ट यू बिकम जेंटलमैन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। आपको बैठना, उठना, बात करना, और आपको परेड में यही सब तो सिखाया जाता है, ये सारी बातें फौज सिखा देती है। बहुत बढ़िया सर। मतलब क्या मेरे एज वालों के लिए अगेन ऐसे सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे बार बार, जो सवाल जनरली लोग नहीं पूछते जी। एनडीए के थ्रू, क्योंकि एनडीए में जो बच्चे आपका ये वीडियो देख रहे हैं, इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एनडीए लिमिटेड चांसेस देता है। फौज ज्वाइन करने का सबसे सुनहरा मौका 12th के साथ, मतलब अगर आप क्लास 10th में हैं, 9th में है, तो 10th जल्दी से कंप्लीट करके आप क्लास 11th से ही तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब क्लास 12th में आप जाते हैं सितंबर मंथ में, जैसे ही क्लास 12th में एंट्री करते हैं तो सबसे पहला मौका आपका होता है, अगर आपकी एज 15.5 साल से ऊपर है तो आप एनडीए एग्जाम को दे सकते हैं। और एनडीए ज्वाइन करने की जो एज है वो 19 है, मतलब अगर 18 साल या 18.5 साल के आसपास आप लास्ट अटेम्प्ट अपना दे सकते हैं। आपका सवाल ये है कि क्या मैं फौज ज्वाइन कर सकता हूँ? कर रहा था आपने मेरा क्वेश्चन। लेकिन सर फौज मौका देती है टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू। आप 41 की एज तक सेना में अधिकारी बन ज़्यादा ना जाए मुझे लेकिन मैं बस वही जानना चाहता था कि कौन से स्टूडेंट्स की क्या एज क्राइटेरिया रहती है। आपने बहुत अच्छे से डिटेल भी किया उसमें।
और आई होप कि स्टूडेंट्स को समझ भी आ गया होगा कि कब से शुरू करना चाहिए और मेरी एज क्या है, मैं कितनी बार ट्राई कर सकता हूँ। इसमें कोई लिमिट रहता है कि मैं कितनी बार ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल, जैसे आपने ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये है कि जो 10th के बाद से अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहला अटेम्प्ट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एज आपकी कम होती है तो ट्रेनेबिलिटी हाई होती है, राइट। और ट्रेनेबिलिटी हाई होती है तो आपका जो जनरल इंटेलिजेंस है, मतलब अगर आप थोड़ी बहुत गलतियां भी इंटरव्यू में करते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रेनेबल ट्रेट्स हैं। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो फौज आपको स्विमिंग सिखा देगी, बट कुछ जर्नल बिहेवियर है जिसके साथ फौज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। जैसे इफ़ यू नॉट ऑनेस्ट पर्सन, आप ईमानदार नहीं हैं तो फौज आपको ईमानदार नहीं बना सकती। अगर आप सोशल पर्सन नहीं, आप कहेंगे कि मुझे 4 लोगों के साथ में बैठने में आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो फौज की तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप ग्रुप में तो कंफर्टेबल हो, क्योंकि हमेशा आपको ग्रुप में काम करना पड़ेगा। तो फौज बहुत सारी चीज़ों में आपको इनवाइट करती। एनडीए के थ्रू एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 12th क्लास के साथ में जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि जेई और नीट की तरफ सब जाते हैं, एमएनएस के बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो सर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो पीच कलर की यूनिफॉर्म में कमांड हॉस्पिटल में, स्टेशन मेडिकेयर सेंटर में, अगर आपने आर्मी हॉस्पिटल में देखे होंगे तो बहुत सारे नर्स होते हैं जो पीच कलर के यूनिफॉर्म में, कंधों पे सितारे होते हैं, लेफ्टिनेंट की रैंक होती है, जो उनको सर्व करते हैं, जो देश की सेवा करते हुए कैजुअल्टी या वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो कितना नोबल प्रोफेशन है, उसका टैगलाइन ही है सर्विस विद स्माइल। और फॉरवर्ड लोकेशन हो या हॉस्पिटल्स हो, सब जगह आप देखेंगे, या कोविड जैसा सिनेरियो हो, हमारी एमएनएस ऑफिसर्स ने बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया। तो एनडीए के साथ वो बायो वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी एमएनएस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एनडीए लिमिटेड टाइम फ्रेम में है तो इससे जितना पहले तैयार करेंगे उतना बेहतर रहेगा। लेकिन सर फौज एनडीए खत्म होने के बाद ग्रेजुएशन के लिए भी एंट्री देती है, जिसमें सीडीएस, एएफकैट और भी बहुत सारी डायरेक्ट एंट्रीज हैं जिसके थ्रू आप फौज में अधिकारी बन सकते हैं। परफेक्ट सर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली जब ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लिमिटेड सीट है, तो कंपटीशन लेवल हाई है, इसमें नो डाउट। कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और कोचिंग बहुत सारी हैं आज के टाइम पे, बच्चा किस तरीके से कोचिंग का चुनाव करे कि यार मुझे कहाँ जाना चाहिए? जी, जब आप कोचिंग का चुनाव करें तो सबसे मानक एक ये होता है कि रिजल्ट, एक स्कूल और एक कोचिंग का रिजल्ट मानक होता है। करेक्ट। कि आप डेफिनेटली जरूर देखें कि लास्ट 2 या 3 बैचेस में जब मैं उस कोचिंग को ज्वाइन करने जा रहा हूँ तो इस कोचिंग के क्या रिजल्ट्स हैं। करेक्ट। जैसे मैं अपना रिजल्ट बताना चाहता हूँ। लास्ट 2-3 बैचेस में जैसे 19 सीट सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स के लिए दिया, 19 में मैंने 7 गर्ल्स भेजी, जो कि 7 गर्ल्स मतलब 30% रिकमेंडेशन है, 30% गर्ल्स सिलेक्शन हमारा है। और तुक्के में नहीं आया ये सिलेक्शन, तो उसके अगला जो इंडिया का इंटेक आया उसमें 19 के लिए हमने 6 गर्ल्स रेडी कर दिए जो मेरिट का वेट कर रही हैं, जो कि भारत के किसी भी डिफेंस कोचिंग संस्थान में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है, ऑथेंटिक सिलेक्शन है। फाइनल सिलेक्शन इतने किसी भी एकेडमी का आप यूट्यूब चैनल उठा लीजिए, कहीं से भी देखिए, आपको नहीं मिलेगा। तो सर सबसे पहला मानक जो होता है वो मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट है। दूसरा है रिसोर्सेज क्या हैं वहाँ पे, क्या वहाँ पे जो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हैं, क्या वहाँ पे वो जीटीओ ग्राउंड जो होता है, जैसे वी हैव इंडिया का सबसे बड़ा जीटीओ ग्राउंड हमारे पास है, काफ़ी बड़ा 165+ स्ट्रक्चर, जिसमें रोप क्लाइंबिंग, मंकी क्रॉलिंग से लेके बहुत, बच्चा जब आता है तो उसको एक पिकनिक जैसा लगता है, एडवेंचरस ट्रिप लगता है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस करता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ऊपर से कूदता है काफ़ी 8 फीट से दीवार से, तो पहले दिन तो उसको डर लगता है, बट यही ट्रेनिंग में ये सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। आपका कंटेंट, नेक्स्ट पॉइंट सर, कंटेंट कैसा है, तो कंटेंट में वी हैव सेंचुरियन पब्लिकेशन, जो कि हमारी सारी बुक्स हमारी खुद की हैं। हम बाहर का कंटेंट बच्चों को नहीं देते, क्योंकि कंटेंट मुझे लगता है कि आप स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं अगर एग्जाम में कंटेंट अच्छा है तो। प्लस टेस्ट आप कितने सॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे एनडीए की सच में जेन्युइन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उनको टेस्ट पे, मॉक टेस्ट पे, वीकली मॉक टेस्ट पे जरूर फोकस करना चाहिए। एंड सर एजुकेटर्स कौन से हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, और ये सारे मानक हैं। और जो एकेडमी है, जो कोचिंग है, वो आपको इंडिविजुअल गाइडेंस देती है कि नहीं देती है। एसएसबी के रिजल्ट्स कैसे हैं, क्योंकि इंडिया में सर रिटन एग्जाम के लिए तो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, बट जो अगला पड़ाव है वहाँ पे बच्चे लुढ़क जाते हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच में क्या उन बच्चों को उस कोचिंग में तैयारी मिल पाएगी, मुझे लगता है ये सारे मानक देख के तब बच्चे को तैयार। और आजकल बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि ऑनलाइन पोर्टल को जा रहे हैं एनडीए की तैयारी के लिए। ऑनलाइन पोर्टल आपका आधी जर्नी तो कर पाएगा, बट इंटरव्यू के लिए आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको आके
ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड पे देखना पड़ेगा, ग्रुप में मिलना पड़ेगा। आप ग्रुप डिस्कशन कैसे कर सकते हैं, जेस्चर्स कैसे अपने देख सकते हैं। तो बहुत सारे सर कुछ चीज़ें मतलब ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, तो मतलब जिसमें आप हाइब्रिड लर्निंग से आप रिटर्न की तैयारी तो कर सकते हैं, बट एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको डेफिनेटली पड़ेगा ऑफलाइन ही बेस्ट सोल्यूशन करेक्ट है सर, ये इस चीज़ में मैं एग्री करूँगा। और मैं भी यही कहूँगा कि इस चीज़ में तो स्पेशली ऑफलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मतलब सटीक आंसर आपने दिए, मतलब जो बच्चों को चाहिए। मुझे लगता है मैं आज मतलब मुझे फील हो रहा है कि काश आप मुझे मिले होते अपने टाइम पे सीरियसली। सो आई होप मैं आपकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली सर से रीच आउट कर सकते हैं। अब डेफिनेटली हमारे टीम है जी, अभी नए बैचेस हमारे शुरू हुए हैं फॉर टारगेट 2023 एंड 24। बहुत सारे बच्चे जो 10th के बाद अपनी तैयारी एनडीए के लिए कर रहे हैं, उनको हमने एक एंट्रेंस टेस्ट रखा है, जिसको स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट हमने रखा है, इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट। हर बच्चे को जो भी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका जनरल इंटेलिजेंस चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरे देश से आ रहे हैं, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आ रहे हैं, सबको आप एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो हमने एक मानक रखा कि अगर उसका जर्नल बिहेवियर अच्छा है, जनरल इंटेलिजेंस अच्छा है, थोड़ा बहुत घर से काम करके आया, तो डेफिनेटली हम उस पर काम और करेंगे। सर हमारे स्टूडेंट जो महात्मा जी टेक्निकल के उनके लिए बस आपका सोर्स आएगा तो डायरेक्ट एडमिशन होगा। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छी डिटेल में समझाया है। बहुत से बच्चों को एज वाले फैक्टर पे कब से स्टार्ट करना चाहिए इन चीज़ों में, और एनडीए की एग्जामिनेशंस में क्या क्या होता है, और खासकर सैलरी क्या रहती है, तो बहुत डिटेल में आपने बताया। थैंक यू सो मच इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर जी। थैंक यू। जय हिंद।